सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज हम रूब्रिक के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू में जो डीएसए कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था वो सॉल्व करने वाले हैं। 85 लाख सीटीसी मिल रहा है 2027 ग्रेजुएट्स को जो इस टाइप के इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं। तो ये गाइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर मैथ्स और प्राइम फैक्टर्स के बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन करने के पहले ही बता देता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही आनी चाहिए। तो मैं बता दूंगा क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स है, टेंशन की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स का प्रिपरेशन कर रहे हो 2026 में और लीड कोड और जीएफजी के 300-400 इजी मीडियम क्वेश्चंस कर रहे हो तो 2020 में ये बहुत अच्छी चीज थी, बट 2026 में वैसा चलता नहीं है। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रूब्रिक, टावर रिसर्च, अगर आपको महंगी कंपनीज में जाना है तो इस टाइप के हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस करना आना चाहिए, जिसमें कुछ अलग टाइप के पैटर्न्स और टिप्स और ट्रिक्स होती है जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में कवर्ड नहीं होता है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस इस डॉक्यूमेंट में ना मैंने सब लिख के रखा है आप लोग के लिए एकदम मस्त तरीके से। सी प्लस प्लस कोड भी, जावा कोड भी, पाइथन कोड भी, ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंटरमीडिएट लॉजिक्स भी मैंने बता दिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना प्राइम फैक्टर का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको एफिशिएंटली प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करना ना आते हो। तो इस वीडियो में आप समझ लेना कि कोई भी नंबर को हम प्राइम कोई भी नंबर को हम डिकम्पोज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ वेरी वेरी एफिशिएंट वे। हाउ कैन वी डू दैट, वो उसको आप ब्लैक बॉक्स समझ लीजिए, उसको समझने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में। तो ये चीजें मैंने अपने फ्री कोर्स में पढ़ा के रखी है। आप ये प्रीरिक्विजिट कोर्स खोलना, देखो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको जो भी मैं एडवांस कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उनको पता ही नहीं होगा ये सब क्या होता है। तो आप लोग क्या करो, ये वीडियो देखो, उसके बाद प्लीज मेरा फ्री कोर्स करो। इसका मैथ्स का पार्ट करो और ट्री का पार्ट करो। इसमें मैंने इस टाइप से पढ़ाया है कि जो भी डीएससी के क्वेश्चंस ट्री और मैथ्स पे आएंगे हार्ड लेवल के, जिनमें आपको खुद की थिंकिंग स्किल लगानी है, जो एक्चुअल कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज में आते हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस को आप टैकल करना सीख पाओगे। और ये वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी आपको तभी समझ आएगा अगर जो भी मैथ्स और ट्री की चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ाई अगर आपको आती होंगी तो ये वीडियो समझना ईजी है, रेदर देन नॉट नोइंग एनीथिंग एंड डायरेक्टली वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मुझे पता है आप लोग का टाइम स्टैम्प बहुत कम है, तो मुझे बता देना डबल बाइसेप फ्लेक्स कौन से टाइम स्टैम्प को हुआ था। जो जो नीचे लिखेगा सबको हार्ट मिलेगा और सबसे पहले लिखेगा वो पिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक जनरल ट्री दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है एक जनरल ट्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करके लिखा गया, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ जनरल ट्री दिया गया है। हमको बताना है कि कितने वर्टिकल पाथ है ट्री में जो गुड है, ठीक है। तो ट्री दे रखा है, ट्री में कितने वर्टिकल पाथ से जो गुड है। गुड यानी अगर एक पाथ के जितने भी नोड्स हैं उनकी वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर उन लोग की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगर वो मल्टीप्लीकेशन का जो आउटपुट है वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो सब अच्छी बात है। ओके, तो वो गुड पाथ है। तो गाइज इसको कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सच्ची में एन स्क्वायर लॉजिक तो बहुत इजी है, बट रियल में सॉल्व करना बहुत मुश्किल। तो कोई नहीं, हम चलते हैं अपने एप्स पर। वीडियो बड़ी लंबी खींच सकती है तो मैं शॉर्टकट में ट्राई करूंगा आपको जल्दी से समझा दूं कि क्या चल रहा है। तो चलो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत भयंकर है। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आओ सिखाओ तुमको। ओके, फोकसिंग बैक ऑन द क्वेश्चन। तो हमको एक ट्री दे रखा है यार ऐसा, ठीक है। और ट्री का जो मेन नोड है वो नोड नंबर 1 है एकदम ऊपर, ठीक है। बाकी सब नोड्स की मैं नंबरिंग नहीं कर रहा। ट्री का मतलब क्या होता है, एक ग्राफ जिसमें n नोड्स है और n-1 एजेस है, ठीक है। और नोड नंबर 1 सबसे ऊपर है। तो आपको बताना है कि कितने वर्टिकल पाथ्स है ट्री के अंदर। आपको ये चीज बतानी है जो अच्छे वर्टिकल पाथ्स है। 2 1 2, यहां पर लिख लिया 3, 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 यहां पर लिख लिया 3। तो चलो फिगर आउट करते हैं कितने गुड वर्टिकल पाथ्स है। तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। तो आप लोग को मेरी बात ध्यान से सुननी है। बिफोर आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन गाइज, एक स्टूडेंट है हमारा, उसको शाउट आउट दे देते हैं। हमारे स्टूडेंट प्रभु ने सिस्को का फुल टाइम एसडी ऑफर क्रैक कर लिया। आप देख सकते हो कितने खुश हैं। इन्होंने हमारा प्रोग्राम दो बार ज्वाइन किया था, तो 2 साल की डेली लाइफ ट्रेनिंग एंड 1-to-1 मेंटरिंग के बाद एकदम भयंकर रिजल्ट इनका आ चुका है। थैंक यू सर, प्लेस्ड एट सिस्को। तो बच्चे ऐसे जब सिलेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पता होगा हमारा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स, डेली लाइफ ट्रेनिंग, 1-to-1 मेंटरिंग, जॉब रेफरल सपोर्ट प्रोग्राम है। तो उसमें जो हमारे बच्चे हैं वो हमेशा एकदम बेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर आपको भी इस जर्नी में पार्ट बनना है, अपनी जर्नी में और इंप्रूवमेंट चाहिए एज अ वर्किंग प्रोफेशनल कॉलेज स्टूडेंट, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। अगर जून बैच पर कुछ ऑफर चल रहा है तो यू कैन अवाइल दैट, और जुलाई बैच डिपेंडिंग ऑन दैट। नाउ अब गाइस क्वेश्चन क्या है, तो इसमें बताइए कि कौन कौन से पाथ्स एकदम गुड है। बहुत सिंपल है, बच्चों वाली बात है। ये पहला गुड पाथ है, वर्टिकल यानी ऊपर से चालू होगा ऐसे नीचे तक जाएगा, तो ये वर्टिकल पाथ्स है। दूसरे टाइप के पाथ्स जो ट्री में पॉसिबल हो सकते थे वो अपसाइड डाउन व्यू होते, बट उनको कंसीडर नहीं करना है फॉर्चुनेटली। तो अगर वर्टिकल पाथ्स की बात की जाए
तो ये एक वर्टिकल पाथ है जो गुड है, क्योंकि 2 into 1 into 2 is what 4 is a perfect square. perfect square यानी 1 square is a perfect square, 2 square is a perfect square, 3 square, जो भी नंबर्स इस टाइप के हैं ना, इफ यू कंसीडर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, then k square is a perfect square. तो अगर कोई भी पाथ का प्रोडक्ट is equivalent to some k square, then that path is a good path, then that path is a good path. Okay, so guys ये जो पाथ है 2 into 1 into 2 4 is a good path, no problem. और एक गुड पाथ तो दिख गया, दूसरा गुड पाथ 1 into 3 into 3 क्या होगा, 9 हो जाएगा. तो दो गुड पाथ मिल गए. 3 into 3 तीन गुड पाथ मिल गए. 3 into 3 चार गुड पाथ मिल गए. तो चार गुड पाथ्स तो दिख गए. तो ऐसे ट्री में आपको बताना है कितने गुड पाथ्स है. तो इसका एक O of n square सोल्यूशन बहुत सिंपल है. आप क्या कर सकते हो, O of n square सोल्यूशन में आप ये कर सकते हो कि आप ना पहले BFS करो फ्रॉम नोड नंबर 1. आप नोड नंबर 1 से BFS करो और सारे पाथ्स को चेक करो जो 1 से चालू होते हैं और कहीं और खत्म होते हैं. तो जैसे आप BFS कर रहे हो तो हर पाथ का प्रोडक्ट कैरी करो और फिर चेक करो कि वो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. ये सब काम आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, वेरी गुड, वेरी ग्रेट, नाइस नाइस नाइस, ऑसम ऑसम ऑसम. अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो. ओके, ये सब तो हमको समझ आ रहा है, मजे आ रहे हैं, लाइफ जबरदस्त चल रही है. ओके, तो अब हम और क्या क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो लाइक इसका फाइनल कोड तो बहुत भयंकर होने वाला है, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ. वहां पर जाने में थोड़ा टाइम है, बट फाइनल चीजें बहुत जबरदस्त होंगी. लाइक आप देख सकते हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत बड़े हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. ओके, तो अब आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो. तो सारे पाथ्स हमने कंसीडर कर लिए. BFS ऑफ 1 करने में O of n टाइम लगेगा, पर जरूरी थोड़ी है कि ट्री का हर पाथ नोड नंबर 1 से चालू हो रहा हो. कोई कोई पाथ नोड नंबर 2 से भी चालू हो सकता है. तो BFS ऑफ 2 भी करेंगे उसके बाद, टू चेक ऑल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम नोड 2. वैसे ही BFS ऑफ 3 भी करेंगे, BFS ऑफ 4 भी करेंगे, टिल BFS ऑफ n. तो O of n n टाइम्स और O of n स्क्वायर टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी. तो ये सब तो चलो हमको समझ आ गया क्या चल रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर ये एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है. तो एफिशिएंट सोल्यूशन के लिए हमको क्या करना है, हमको एक बहुत अच्छी ट्रिक यूज करनी है. दैट्स इट. तो ट्रिक के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. तो ट्रिक क्या है ना, कि ये ट्रिक मैंने बहुत सारे ट्री क्वेश्चंस में कराई है. अगर आप मेरे ट्री कोर्स के वीडियोस देखोगे, 850 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो 100 घंटे का ट्री का कोर्स है. पर अगर आप मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट हो तो 30-40 घंटे के ट्री की रिकॉर्डिंग यहाँ पर भी है, जनरल ट्री वाली. आप लोग जनरली स्टैंडर्ड डीएसए शीट से बाइनरी ट्री BST करते हो, जनरल ट्री करते नहीं हो, तो ये आइडियाज नहीं होती जनरली. कभी भी आप पहले लीनियर ट्री के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो. समझो हमको पेड़ दिया ही नहीं होता, हमको एक ऐसा सिंगुलर ट्री दिया होता, तो हम कैसे सॉल्व करते. तो व्हाट इफ वी हैड टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर एन एरे. गॉट द पॉइंट. अगर हमको एक लीनियर ट्री दिया होता जिसके कोई ब्रांचेस ही नहीं, ये नोड नंबर 1, नोड 2 3 4 5 टिल n, तो ये तो एक एरे जैसे बिहेव करता ना. तो एरे में हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पर कोई भी वर्टिकल पाथ इज नथिंग बट अ सब एरे इन एन एरे. तो बेसिकली हमको ये ढूंढना है कि एक एरे में कितने सब एरे है जिनका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर आता है. तो पहले इजी वर्जन ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस करता है. रेदर देन सॉल्विंग इट फॉर अ ट्री, ट्राई टू सॉल्व इट फॉर अ लीनियर ट्री फर्स्ट. तो लीनियर ट्री के लिए हमको सॉल्व करना है एक एरे के लिए कि कितने सब एरेज है जिनका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो ये कैसे करेंगे, नंबर डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट पहले सुन लेते हैं. एनडी कंसेप्ट. कोई भी जो नंबर है ना इस दुनिया में, जैसे 18 ले लो, कोई भी नंबर y पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कोई 1 है तो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो. y कैन ऑलवेज बी रिटन एज p1 रेज टू a1 मल्टीप्लाइड बाय p2 रेज टू a2 टिल pk रेज टू ak. कोई भी नंबर को आप लिख सकते हो, a particular prime number raised to something into second prime number raised to something into some third prime number raised to something like that. तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 into 2 which is 3 square raised to 2 raised to 1. तो ये क्या हो गया, ये चीज क्या हो गई, ध्यान से सोचे. आपको पता है ना प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 3 5 7 11. तो देखो ना 18 की वैल्यू क्या आ रही है, 18 की वैल्यू आ रही है पहला प्राइम नंबर 2 रेज टू 1 एंड 3 रेज टू स्क्वायर. तो हर नंबर को हम डिकम्पोज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में. हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि हर नंबर 10 रेज टू 6 तक है, तो जो भी नंबर 10 रेज टू 6 तक है ना वो 7-8 प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लीकेशन होगा, रेज टू सम पावर्स, नॉट मोर देन दैट. ओके, तो ये सब तो हमको समझ आ रहा है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ब्लैक बॉक्स मेथड है. ब्लैक बॉक्स मेथड क्या है,
ब्लैक बॉक्स मेथड ये कहता है कि आपको समझो कोई भी नंबर दिया है, आप उसका प्राइम डिकम्पोजिशन कर सकते हो इन 5 to 10 इटरेशंस। अब ये मत बोलना सर कैसे कर सकते हैं सर, ये क्या कंसेप्ट है? मतलब आप कोई भी नंबर दो स्ट्रीम में, मुझे कोई भी नोड की कोई भी वैल्यू समझो 20 है, नोड की जो भी वैल्यूज होंगी वो 1 से लेकर 10⁻⁶ होंगी, तो वो तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं गाइस, टू बी ऑनेस्ट। ओके, वो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो बात मेरी ध्यान से सुनना आप लोग, ओके ठीक है। तो जो भी नंबर हमारे पास होगा उसको हम प्राइम नंबर्स में डिकम्पोज कर देंगे और सिर्फ 5 से 10 इटरेशन लगेंगे करने में। अब सर ये 5 से 10 इटरेशन में कैसे हो रहा है सर? इसके लिए आपको मेरा ये इंटरमीडिएट लॉजिक का डॉक्यूमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा। मेरे मैथ्स कोर्स में जाओ, जो मेरे उन स्टूडेंट्स ने किया है जिन्होंने अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सब क्रैक कर रखा है, तो इधर नीचे जाओ, ये ट्री के सारे वीडियोस देख लो और ये मैथ्स के सारे वीडियोस देख लो, ठीक है। जब आप इतने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ 5 से 10 इटरेशन में हम कोई भी नंबर को प्राइम नंबर्स के अंदर डिकम्पोज कर सकते हैं। तो 20 विल बी व्हाट, 4 into 5 विच इज 2⁻² into 5⁻1। तो देख रहे हो 20 क्या हो गया? अब पर्टिकुलर प्राइम नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ⁻², इंटू सेकंड प्राइम नंबर ⁻1। तो गाइस हमको क्या पता चल रहा है? हमको ये पता चल रहा है कि लाइफ बहुत जबरदस्त है, ओके। तो कोई भी नंबर में दो, आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो और हर प्राइम नंबर का कुछ रेस टू पावर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर प्राइम नंबर रेस टू 0 है तो 1 हो गया ना वो टोटल, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हमको क्या करना है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन देखनी है। समझो कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो k कैसा दिखेगा? जनरली स्पीकिंग k कैसा दिखेगा अगर मैं इसको प्राइम नंबर से ब्रेक डाउन करूं? p1⁻A1, p2⁻A2, टिल pg⁻AG। पर अगर देयरफॉर k स्क्वायर कैसा दिखेगा? ये पूरी चीज स्क्वायर में हो जाएगी, p1⁻A1 डॉट p2⁻A2 डॉट pg⁻AG। स्क्वायर तो 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको एक्सपोनेंट का रूल्स पता होगा, तो क्या हो जाएगा? p1⁻2A1 मल्टीप्लाइड बाय p2⁻2A2 टिल मल्टीप्लाइड बाय pg⁻2AG। मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, अगर आप उसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करोगे तो हर प्राइम नंबर की पावर इवन होनी चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या खास बात है? ये जो वाला जो टाइम स्टैम्प बता पाया सीधे पिन हो जाएगा, ओवरराइडिंग ऑल द रूल्स, और हार्ड तो हो गई। तो गाइस जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसकी खास बात क्या होती है कि अगर उसको मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन करूंगा ना, तो हर प्राइम नंबर का जो पावर होगा वो इवन होगा, वो 2 का मल्टीपल होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन को अब इमीडिएटली सॉल्व कर देता है, ठीक है। अगर हम प्रीफिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स लेकर चलेंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हम क्या करेंगे ना, हर नंबर का ऑड पार्ट मेंटेन करेंगे और एक इवन पार्ट मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो गाइस जो मैं आपको ऑड पार्ट और इवन पार्ट का कंसेप्ट बोल रहा हूं, आपको वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ऑड पार्ट और इवन पार्ट का कंसेप्ट जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए मेरी बात क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन से आप बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और आपका डीएसए, ट्री वरी, हैशिंग सब मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये बात को एकदम ध्यान से सुनिए। सो लिसन, कोई भी नंबर में आपको दे रखो, समझो k है, ये ऐसा आ रहा है 2⁻11 इंटू 5⁻13 इंटू 7⁻4 इंटू 11⁻4। तो जो भी नंबर है ना उसका ऑड और इवन पार्ट में हम सेपरेट करके लिखेंगे उसको। तो अगर k की वैल्यू ये है तो हम क्या करेंगे, बहुत बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा है, तभी तो 85 लाख रुपीस बैंक अकाउंट में आएगा भाई साहब। सो इसमें ऑड पार्ट क्या होगा, जो जो पावर्स ऑड आ रही है ना उनका इवन पार्ट निकाल के राइट में डाल दो। तो 2⁻11 का एक रखो तो क्या होगा 2⁻1, 5⁻13 का एक रखो तो 5⁻1। तो अब यहां पर क्या आएगा 2⁻10, देखो 2⁻10 इवन बचा, 5⁻12 इवन बचा, और जो ऑलरेडी इवन है उसमें कुछ नहीं करना है। तो इसको मैं कहूंगा इवन पार्ट। इवन पार्ट का मतलब क्या? इवन पार्ट का मतलब वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, बट उस प्रोडक्ट में हर प्राइम नंबर का पावर इवन है। और इस ऑड पार्ट का मतलब, ऑड पार्ट का मतलब, ऑड पार्ट का मतलब ये होगा कि वो जो भी नंबर था उसमें जो जो प्राइम नंबर के ऑड पावर्स आ रहे थे ना उनको रेस टू 1 कर करके साइड में लिख लिया, तो ये हो गया ऑड पार्ट। तो एवरी नंबर k कैन बी रिटन एज k1 into x, where x is the even part
विच वी डोंट केयर अबाउट, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों, एंड वेयर K1 इज द ऑड पार्ट, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ओके, तो अब आप बोलोगे सर ये हम ऑड पार्ट क्यों निकाल रहे हैं? एक बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए निकाल रहे हैं। हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करना चालू कर लेंगे। मतलब समझो, हमको तो देख रहे हो ना, ट्री पे करने जा रहे थे, पहले सब एरिस पे तो कर लो। ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स आई है, और ये समझो इंडेक्स जे है, और ये है इंडेक्स जे माइनस 1। ठीक है, तो 1 से लेके आई तक जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू आई, समझो उसको मैं इवन पार्ट और ऑड पार्ट में लिखूं तो क्या आएगा? के आई इंटू एक्स आई। एक्स आई इज द इवन पार्ट। 1 से लेके आई तक जितने भी नंबर थे इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा था उसको इवन पार्ट ऑड पार्ट में ऐसा डिवाइड किया, तो क्या आया? के आई इंटू एक्स आई। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू जे माइनस 1 क्या आएगा? इट विल बी के ऑफ जे माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ जे माइनस 1। मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी नंबर्स का प्रोडक्ट था, वो जो भी आया उसको इवन पार्ट में डिवाइड किया, ऑड पार्ट में डिवाइड किया। तो इवन पार्ट आ रहा है एक्स जे माइनस 1 और ऑड पार्ट आ रहा है के जे माइनस 1। तो हमको क्या चाहिए? हमको तो प्रोडक्ट, हमको तो चेक करना है सब एरे फ्रॉम जे टू आई का क्या हो रहा है, हमको तो ये चेक करना है, राइट? आई टू जे या जे टू आई यार। तो द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम जे टू आई इज व्हाट? इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू आई डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू जे माइनस 1। तो वो वाला पार्ट बच जाएगा ना। तो इट विल बी के आई डिवाइडेड बाय एक्स आई, के जे माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स जे माइनस 1। अब गाइस इसमें से जो ये वाला पार्ट है ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा। क्यों? जो बच्चा इसका एक्सप्रेशन लिख पाया गूगल कमेंट्स में वो जीत जाएगा, वो भी पिन हो जाएगा। मुझे कभी भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स जे माइनस 1 के। देखते हैं कौन है जिसका इतना अटेंशन स्पैन है जो फिगर आउट कर सके। तो ये क्या होगा? ये प्राइम नंबर रेज टू इवन पावर्स होगा, ये भी प्राइम नंबर रेज टू इवन पावर्स होगा, उससे भी छोटा वाला। तो ये एक दूसरे को डिवाइड करके दे विल गिव बर्थ टू एक्स यू, which is again some prime number raised to even power. Never need to worry about that. Just chill out bro, just chill out. तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है? x रेज टू u डिवाइडेड के आई डिवाइडेड बाई के जे माइनस 1। अब हम चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर आए। अगर आप चाहते हो परफेक्ट स्क्वायर आए, इफ यू वांट समथिंग टू बी परफेक्ट स्क्वायर देन द ऑड पार्ट शुड बी इक्वल टू 1। अरे परफेक्ट स्क्वायर ऑड पार्ट 1 होना चाहिए ना। इवन पार्ट यानी वो वाले सारे प्राइम नंबर जिनका पावर इवन आ रहा था, तो वही चाहिए, ऑड पार्ट चाहिए ही नहीं हमको। तो मतलब दिस वैल्यू शुड बी 1। दिस मीन्स के आई शुड बी इक्वल टू के जे माइनस 1। तो गाइज हो गया ना, हैशिंग से इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? हम हर नंबर के लिए उसकी के वैल्यू निकाल लेंगे। उसकी के वैल्यू क्या होती है, अब वो आप लोग प्रीवियस पीछे का पार्ट देख के समझ देना, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इतना हार्ड पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है। आप 10-10 20-20 लाख के कोर्स पे भी जाओगे तो भी ये सब नहीं पढ़ाने वाले आपको। ध्यान से सीखो। तो हर एक के लिए मैं निकालूंगा। ये निकाला इसका 1 के लिए K1 वैल्यू, ये निकाला K2 वैल्यू, ये समझो ये J है तो इसके लिए क्या निकाला? KJ वैल्यू, और ये I है इसके लिए क्या निकाला? KI। वो कैसे निकाला वो आपको समझ आ गया होगा। जो भी वहां तक का प्रोडक्ट है, लाओ प्रोडक्ट को, फिर प्राइम डिकम्पोजिशन करो, ऑड पार्ट को इधर डालो, इवन पार्ट को उधर डालो। बहुत डीप है, दिमाग खुल रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए। अब मेरी वैल्यू क्या है? KI। तो मुझे तो बस ये देखना है कि इधर प्रीवियस में 1 से लेकर I -1 तक कितने लोग हैं जिनकी K वैल्यू मुझसे मैच हो रही है। इफ KJ इज इक्वल टू KI, that means the subarray from j plus 1 till index I is a perfect square। तो गाइज हैश मैप से इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। इसका मैं कोड भी आप लोग को शो कर देता हूँ, ठीक है? तो गाइज इंटरमीडिएट कोड में आप लोग को शो कर ही देता हूँ। अभी आप लोग को आइडिया आ ही गई होगी। तो ये रहा कोड फॉर लाइक यू नो व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड सबएरेज हुज प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो गाइज ये रही बात। आप देख सकते हो इस कोड में क्या हो रहा है। मैंने नंबर का इनपुट लिया, फिर उसको प्राइम नंबर में डिकम्पोजिशन करना चालू कर दिया। ठीक है, ये एसपीएफ फंक्शन है, पढ़ लेना। प्राइम नंबर में डिकम्पोज किया, एकदम मजा आ गया वीडू, मस्त मजा आ गया, वाह 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 वाह। अब उसका ऑड पार्ट निकाला और पता चला जीजी है ऑड पार्ट। तो ये जीजी इज द के वैल्यू ऑफ ईच नंबर। तो बस काउंट इक्वल टू काउंट प्लस बी ऑफ जीजी, जो हमको बताया कि के पहले कितनी बार आया हुआ है। दैट्स इट, डन। मुझे पता है बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट अगर आप मेरा मैथ्स और ट्री का कोर्स करोगे और ये डॉक्यूमेंट समझोगे तो एकदम इजी है। अब अगर मैं सारी चीज एकदम स्क्रैच लेवल से बताऊं इस वीडियो में तो 10 घंटे लगेंगे। कितने? 10 घंटे। मुझे तो वीडियो 20-40 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए जो आपको रिसोर्सेज दे रहा हूँ प्लीज पढ़ो। मैं फील्ड डेली लाइव ट्रेनिंग भी देता हूँ डीएसओसीपी की, डेली नहीं, हफ्ते में 2 बार, वीकेंड को जनरली। तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इधर होगा, डॉक्स में ज्वाइन कर लेना। आपको अपनी नॉलेज हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए। अब तो गाइज हमने सीख लिया कि ये कैसे करते हैं। लीनियर ट्री के लिए आ गया
हवा हवा ए हवा। तो देखो हमको क्या आ गया, ये हमारा पहला नोड है। अगर हमारा ट्री ऐसा है तो हमको सॉल्व करना आता है। क्यों, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मेरे को हर नोड के लिए के वैल्यू निकालनी। निकाल इसका के वैल्यू कितना है, इसका निकालो के वैल्यू कितना है, इसका निकालो के वैल्यू, इसका निकालो के वैल्यू, इसका निकालो के वैल्यू। अब अगर मुझे जानना है ऐसे कितने वर्टिकल पाथ्स है एंडिंग ऑन नोड 5 विच आर गुड, तो मुझे तो बस यही चेक करना पड़ेगा ना यहाँ से कि समझो ये वाला सब वेरी गुड है, यहाँ पर सब वेरी वर्टिकल पाथ हो गए, ये वाला सब वेरी गुड है और ये वाला सब वेरी गुड है। तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है ना जब ये k5 वैल्यू इज बिकमिंग इक्वल टू k2। और अगर 5 से लेके 1 तक अच्छा है मतलब k5 इज बिकमिंग इक्वल टू k0। अब 0 एग्जिस्ट नहीं करता, k0 इक्वल टू 1 हम डिफाइन कर देंगे। अब कोई बच्चा अगर बहुत दिमाग वाला है तो उसको मुझे बताना पड़ेगा कि अगर एरे के लिए सॉल्व करो या ट्री के लिए सॉल्व करो, जीरोथ नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता उसकी के वैल्यू हमेशा 1 हम क्यों लिख रहे हैं, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क। ओके, तो गाइस अब मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। तो गाइस कुछ नहीं करना है, देखो आप कोई भी नोड पर हो, आपको बस ये जानना है कि यहां से लेके नोड नंबर 1 तक कौन कौन से नोड है जिनकी के वैल्यू मुझसे मैच खाती है। जितने भी नोड्स है जिनकी के वैल्यू मेरे फिफ्थ वाले के वैल्यू से मैच खा रही है, तो उतने वैलिड पाथ्स है, उतने पाथ्स का प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल एक दो तीन चार पांच और नोड नंबर 0 की के वैल्यू 1 मान लेते हैं। समझो आप नोड नंबर 5 पर, आपकी के वैल्यू क्या आ रही है, 15 आ रही है। तो आपको बस ये देखना यहां से तक ऊपर तक जाओ, नोड नंबर 1 तक वर्टिकल पाथ कंसीडर कर रहे हैं। पास्ट में कितने ऐसे नोड आए हैं जिनकी के वैल्यू 15 है, एक ही ऐसा नोड आया जिसकी के वैल्यू 15 है, मतलब इससे जस्ट एक नीचे ये वाला पाथ जो है ये परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है। तो गाइज अब लीनियर ट्री की जगह एक अगर जनरल ट्री होता तो क्या करते। तो गाइज एक बहुत बड़ी स्पेशल डीएफएस की ट्रिक है जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं पढ़ाई जाती है, आज मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशल डीएफएस ट्रिक। तो देखिए, चिल मारिए, बस पढ़िए, एब्जॉर्ब कीजिए लाइक अ स्पॉन्ज। स्पेशल डीएफएस ट्रिक क्या है कि कोई भी मेरे पास ट्री है ना, हम उसको इस टाइप से ट्रेवल कर सकते हैं। मैंने अपने कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। हम उस ट्री को इस टाइप से ट्रेवल कर सकते हैं कि नोड आई से लेके नोड 1 तक का सारा डेटा एक हैश मैप में स्टोर हो सके। फॉर एग्जाम्पल नोड 1 इज द रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक स्पेशल डीएफएस होता है, उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल पूरा कोड वगैरह है यहाँ पर, आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। स्पेशल डीएफएस, स्पेशल डीएफएस क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। स्पेशल डीएफएस, सो if tree is rooted at 1, you can travel tree in such a manner such that all the data from node 1 to node I along the vertical path from 1 to I is stored in a hash, stored properly in a hash map। ऐसे डायरेक्टली आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैंने बता दिया, बहुत भयंकर कंसेप्ट। मतलब आप इसको एज अ ब्लैक बॉक्स कंसीडर करो। ब्लैक बॉक्स यानी आप गाड़ी का इंजन एग्जैक्टली कैसे चल रहा है आपको नहीं पता है, फिर भी गाड़ी चला लेते हो ना। तो वैसे ही आपको नहीं पता कि ट्री में कैसे इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रहा है 1 से लेके आई तक। बस समझो ऐसा कोई कोड एल्गोरिथम होता है जो ये चीज रेप्लिकेट कर सकता है। तो अगर मैं स्पेशल डीएफएस करूं और मैं नोड नंबर 6 पर आ जाऊं, मैं नोड नंबर 6 पर आ जाऊं, तो क्या होगा 6 से अगर मैं सीधा ऊपर जाऊं और नोड नंबर 1 तक जाऊं, तो नोड नंबर 1 से लेके नोड नंबर 6 तक मैं स्पेशल डीएफएस अपना नोड नंबर 1 पे चालू करूंगा। नोड नंबर 1 से लेके नोड नंबर 6 तक जो भी वर्टिकल पाथ है, इसमें जितने भी नोड्स आए उनकी जो जो के वैल्यूज है वो मैं हैश मैप में स्टोर कर सकता हूं। अगर स्टोर कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा ना, समझो 6th नोड का के वैल्यू k6 आ रहा है, और जो भी नोड्स ये वर्टिकल पाथ्स में है उनकी भी के वैल्यूज एक हैश मैप में है, तो मैं चेक कर सकता हूं ना कि उस हैश मैप में k6 कितनी बार आ रहा है, तो उतने वर्टिकल पाथ्स का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अगर मैं स्पेशल डीएफएस कर रहा हूं, मैं नोड नंबर 6 पे आ गया, नोड नंबर 6 पे आ गया मतलब 6 से लेके ऊपर तक ये जो भी वर्टिकल पाथ दिख रहा है 1 3 5 6 1 3 5 6 का सारा डेटा, इनकी जितनी भी के वैल्यूज थी एक हैश मैप में स्टोर कर दिया। कैसे कर दिया वो, उसके लिए आप मेरा ट्री का कोर्स करो। अब
वैसे ही जब मैं 7th नोड पे आऊंगा तो क्या होगा, 7 से लेके 1 तक का जो वर्टिकल पाथ है सारा डेटा स्टोर रहेगा। ये जो वर्टिकल पाथ है सारे नोड की के वैल्यूज हम एक हैशमैप पे स्टोर कर लेंगे। अब ये रियल में कैसे चलता है मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। इसमें ना प्लस माइनस ट्रिक यूज करते हैं। इतने तगड़े कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में तो देखो क्या हो रहा है कि पहले जब हम उसका स्पेशल वैल्यू निकालते तो बी ऑफ जी प्लस प्लस करते डीएफएस में, निकलने के बाद बी ऑफ जी जी माइनस माइनस कर लेते। यही है ट्रिक इसका, समझे। बाकी सब तो तामझाम हो रहा है वो उसका प्राइम डिकम्पोजिशन करने में, ठीक है। तो मैं आपको स्मॉल हिंट देकर जाऊंगा, ठीक है। समझो अपना नोड ऐसा दिख रहा है, अपना ट्री ऐसा दिख रहा है भाई। नोड 1 2 3 4 5, तो मैं बताता हूँ हैश। समझो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी के वैल्यू k1 है, इसकी के वैल्यू k2 है, इसकी के वैल्यू k3 है, इसकी के वैल्यू k4 है, इसकी के वैल्यू k5 है। अब जब डीएफएस करेंगे ना तो देखो ये होगा, बिना कुछ स्टार्ट किए सबसे पहले आपके हैश मैप में k0 स्टोर्ड है। जब कुछ नहीं है तो जीरो नोड को 1 समझते हैं ना, तो k0 की वैल्यू स्टोर्ड है हैश मैप में। फिर आप आए नोड नंबर 1 पे, तो जब आप नोड नंबर 1 पे हो तो आपके हैश मैप में k0 और k1 है। फिर आप आओगे डीएफएस में नोड नंबर 2 पे, तो सेकंड वैल्यू भी चली जाएगी हैश मैप में k2। फिर नोड नंबर 3 पे आओगे तो क्या हो जाएगा, 1 से लेके 3 तक सारी वैल्यूज है, देख रहे हो हैश मैप में k0 k1 k2 k3। अब जब आप फोर्थ नोड पे आओगे तो क्या होगा, फोर्थ नोड पे हैश मैप ऐसा दिखेगा k0 k1 k2 k3 k4। ये पूरे वर्टिकल पाथ के सारी के वैल्यूज आपके हैश मैप में है। अब क्या होता है, फोर्थ नोड से फिफ्थ नोड अपन डायरेक्टली नहीं जाते, फोर्थ नोड से पहले अपन फिर से बैक थर्ड नोड पे जाते हैं, फिर थर्ड नोड से फिफ्थ नोड पे जाते हैं। तो जब भी हम रिवर्स प्रोसीजर करते हैं ना ऊपर जाने का, डीएफएस में नीचे तो आ गए, बट इन एन इमेजिनरी वे हमको ऊपर भी जाना पड़ता है। तो जब आप 4 तक आ गए ऐसा दिख रहा है, जब मैं फिर से 4 से 3 पे आऊंगा तो क्या होगा, जो k4 वैल्यू उसको निकालना पड़ेगा, तो k4 को डिलीट करेंगे। एकदम ट्री के नीचे आ गया, अब नीचे से फिर से एक बार ऊपर जाना पड़ेगा ना, ताकि बाकी का ट्री विजिट कर पाऊं, ताकि फिफ्थ नोड पे पहुंच पाऊं। तो 1 से गया 2 पे, 2 से गया 3 पे, 3 से गया 4 पे, बड़ा 4 से फिर से जाऊंगा 3 पे। तो जैसे 4 से 3 पे आया तो k4 को निकालना पड़ेगा। इसलिए कोड में वो जो k4 है वही मेरा जीजी है। यहां पर दिख रहा है नीचे जाते ही बीजीजी माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर फॉर लूप के बाद, कभी भी डीएफएस में फॉर लूप के बाद ना रिवर्स ऊपर जाने का प्रोसीजर होता है, इसलिए माइनस माइनस कर रहा हूं। तो जब जब मैं फिर से 3 पे आया तो k0 k1 k2 k3 मेंटेन। अब मैं 3 से आऊंगा 5 पे तो क्या होगा, k5 यहां पर आ जाएगा। तो देखो क्या मेंटेन है, k0 k1 k2 k3 k5। जब मैं 5 पर हूं तो 1 से लेके ये वाला वर्टिकल पाथ का नोड वैल्यूज मेंटेन। वाओ, हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुगंध लेना लाइक दिस, ताकि आप अमर लोग पहुंच पाओ, मोक्ष पहुंच पाओ, आपकी आत्मा को परम सुख मिल पाए, आपके कर्म कटे। हम बहुत सारे युगों में पैदा होते रहते हैं, कल युग, त्रेता युग, द्वापर युग, 84 लाख स्पीशीज के जन्म होते हैं, आपने हिंदू स्क्रिप्चर में पढ़ा होगा। तो जब भी दूसरे लाइफ फॉर्म से पैदा होते हो, एज कैट्स डॉग्स भेड़ बकरी, तो सफरिंग बहुत ज्यादा होती है, हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे होते हैं। बट ये जो ह्यूमन बॉडी फॉर्म है, इसी में आपके पास इंटेलिजेंस एंड पावर है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है, ताकि आप बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर आ पाओ और मोक्ष रीच कर पाओ। क्योंकि कुछ सालों के बाद लव, डीएसए, कोडिंग, रिलेशनशिप्स, नथिंग विल मैटर। योर सोल ओनली क्रेव्स फॉर गॉड एंड द ट्रू ब्लिसफुलनेस। सो ऑलवेज मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, और हर आती है में राम नाम को स्मरण कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, राम द्वारा का जो हमारा कम्युनिटी लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है और राम द्वारा वेबसाइट लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राम राम गाइस, राम राम। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।